उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है भारत का एक ऐसा गांव जहां हर कोई जाना चाहता है। इस गांव का नाम है माना, जो भारत का पहला गांव है। इस गांव का इतिहास हमारे देश के लिए इतना ज्यादा खास है और इसीलिए इस गांव को भारत के सर्वोत्तम गांव में रखा गया है। माना गांव का संबंध महाभारत काल से है। इसी गांव से होकर जाता है स्वर्ग का रास्ता और 5 पांडव भी इसी रास्ते से होकर स्वर्ग की ओर गए थे। महर्षि वेद व्यास जी ने इसी गांव में बैठकर महाभारत की रचना की थी और स्वयं गणेश भगवान ने इसी गांव में बैठकर महाभारत लिखी थी। इसी गांव में सरस्वती नदी का उद्गम भी है, तो आप खुद समझ सकते हैं इस गांव का महत्व हम सभी के लिए कितना ज्यादा खास है। आज हम इसी गांव की यात्रा करने वाले हैं। आप सभी इस यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाएं और दर्शन करें पूरे माना गांव के। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के बाद सुबह सुबह अब मैं निकल पड़ा हूँ माना गांव के लिए। और माना गांव जो है बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए तो 10,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर माना गांव स्थित है। तो 3 किलोमीटर का रास्ता है, आप आसानी से लगभग 8-10 मिनट में पहुंच सकते हैं। अगर आप बस से बद्रीनाथ धाम जी गए हैं और आप चाहते हैं कि माना गांव कैसे जाएं, तो देखिए टैक्सी स्टैंड से आपको आसानी से टैक्सियां मिल जाती हैं जो आपको ड्रॉप भी कर देंगी और वहां से भी माना गांव के पास से भी आपको जो टैक्सियां हैं वो ड्रॉप कर देंगी। हालांकि बहुत ज्यादा टैक्सियों की संख्या नहीं है, लेकिन कुछ कारें हैं जो आपको आसानी से ले भी जाएंगी और वापस दर्शन करा के वापस भी लाएंगी। दोस्तों, इससे पहले हम माना गांव पहुंचे, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित बहुत सारी जानकारी इस चैनल में दी जाती है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आपने बद्रीनाथ धाम के पिछले 3 जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा का पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें हर रास्ते को, हर एक जगह को मैंने बहुत अच्छे से दिखाया है। उस वीडियो को देख सकते हैं। एक बद्रीनाथ धाम के आसपास जो फेमस प्लेस है वहां के दर्शन कराए हैं और एक बद्रीनाथ धाम से चरण पादुका के। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं माना गांव और कुछ ही देर में माना गांव के दर्शन आप सभी को होंगे। बहुत ही खास गांव है और यहाँ पर बहुत सारे खास प्लेस हैं जहाँ के दर्शन हम आपको अच्छे से कराएंगे। तो यहाँ से करते हैं माना गांव में एंट्री। देखिए ये गेट देख रहे हैं ना, और गणेश जी की गुफा, महर्षि भगवान वेद व्यास गुफा, सरस्वती जी का उद्गम स्थल, सभी कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। की यात्रा है वो देखिए 5 पांडवों को दिखाया गया है और वहीं पर उद्गम स्थल आपके सामने है। अगर सरस्वती नदी के दर्शन करना है ना तो आपको माना गांव पहुंचना होगा और यहीं पर आकर आप दर्शन कर सकते हैं। और कहते हैं यहीं से माता सरस्वती जी पाताल लोक में चली जाती हैं, उसके बाद सरस्वती जी के दर्शन कहीं नहीं होते। ये देखिए, ये है सरस्वती जी का उद्गम स्थल आपके सामने, आप इन दृश्यों को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है भीमशिला। माना गांव से जब आप आगे बढ़ते हैं तो जहाँ पर सरस्वती जी का उद्गम स्थल है, यहाँ पर ये शिला है, बहुत बड़ी शिला है। तो जब 5 पांडव यहाँ से स्वर्गारोहणी यात्रा पर जा रहे थे तो अलकनंदा जी की धारा को पार करना था, तो यहाँ पर भीम ने बहुत बड़ी शिला रखी थी और इसी शिला के ऊपर से
5 पांडव और द्रौपदी जो है पार करके स्वर्गारोहणी यात्रा पर गए थे। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं, सभी लोग दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, खास दर्शन माना गांव से इस समय आप लोग कर रहे हैं। दोस्तों, जब आप इस जगह पर रहते हैं ना तो आपको सच में इतना ज़्यादा अच्छा लगने वाला है ना। बहुत ही सुंदर ये दृश्य है यहाँ के। जब सरस्वती जी के उद्गम स्थल से सरस्वती जी की धारा की आवाज आपकी कानों में पड़ती है, उसके साथ साथ एक तरफ स्वर्गारोहणी की यात्रा है, स्वर्गारोहणी की सीढ़ियां आपको नजर आती है, दूसरी ओर भीम पुल नजर आता है, तो पूरा इतना अच्छा लगता है कि बस ऐसा लगता है कि कुछ देर यहीं ठहर जाएं और इन पलों को जी भर के जी लें। ये देखिए, यहाँ पर भीम पुल है और भीम पुल से ही श्रद्धालु जो है स्वर्गारोहणी वाली सीढ़ियों की तरफ आते हैं। और यहाँ पर सरस्वती जी का एक मंदिर भी बन चुका है। ये देखिए, आपके सामने है सरस्वती जी का मंदिर और इसी मंदिर के बिल्कुल बगल में ही सरस्वती जी का उद्गम स्थल है। तो आइए पहले आपको एक बार मंदिर के अंदर दर्शन कराते हैं। जब लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पर तो ये मंदिर बन रहा था, लेकिन अब जो है मंदिर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर में आते हैं और सरस्वती जी के दर्शन करते हैं। देखिए, ये है सरस्वती जी की प्रतिमा। आप सभी जय माता दी लिखते जाएं। सभी लोग वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। और देखिए, ये है मंदिर से जैसे ही आप बालकनी में खड़े होते हैं तो सरस्वती जी का उद्गम स्थल। और इतना तेज आवाज होती है ना, तो आपने देखा भी होगा कि वीडियो में कई जगह पर मेरी आवाज नहीं आ रही, सिर्फ जल की धारा की आवाज आ रही है। और देखिए, ये पुल है, पूरा अच्छे से नजर आ रहा है। जब आप मंदिर में रहते हैं ना तो भीम पुल और भी क्लियर नजर आता है। आप सोचिए, भीम ने कितना बड़ा पत्थर यहाँ पर रखा था और रास्ता बनाया था। और यहाँ पर हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, यहाँ पर बहुत सारी, अब तो कई दुकानों ने पब्लिसिटी के लिए अपना दुकान का यही टाइटल रख लिया है कि हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, किसी की पकोड़े की दुकान है। और लेकिन ये जो दृश्य है ना, ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे और यही दृश्य देखने के लिए आप बार बार यहाँ पहुंचते हैं। सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। मौसम भी ज्यादा बर्फबारी हो रही थी कि यहाँ से आगे बढ़ पाना। लोग की कितनी सुंदर सी प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है और उसके साथ साथ द्रौपदी जी भी हैं यहाँ पर। आप खुद देख सकते हैं इन दृश्यों को और काफी अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग जो है श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ पर फोटोग्राफी करते हैं। और इसी रास्ते से होते हुए फिर स्वर्ग के लिए गए थे। वसुधारा का ट्रैक भी इसी रास्ते से जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको वसुधारा के ट्रैक पर ले चलेंगे। इसी जगह से हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे और कह सकते हैं सरस्वती जी के उद्गम स्थल से फिर हम डिटेल में जानकारी दी जाए, दर्शन भी अच्छे से कराया जाए। तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप लोग देख सके। तो आप सभी को जय हिंद, जय गंगे माता, जय सरस्वती माता, जय बद्री विशाल।